अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असद अमान स्टैंडर्ड फार्म कंपनी बागमरी से आज पिछले कई दिनों से जनाब सुबह दोपहर शाम रात गए तक लोगों के यही फ़ोन आते हैं जी लाइट ससेक्स मिल जाएंगे, लाइट ससेक्स के चिक्स चाहिए। और बस लाइट ससेक्स के इश्क में सारे दोस्त गिरफ़्तार हैं। हेरिटेज लाइट ससेक्स सुना है जो जोड़ा मेरे लम में 8 से 10 हज़ार रुपये का था, 25 से 30 हज़ार रुपये का लोग लेने बेच रहे हैं। और जो चूज़ा 500 रुपये का था वो अभी 12 से 1500 रुपये प्राइस हो चुका है। समझ से बाला तर है कि ये लाइट ससेक्स को रखने का इतना क्रेज़ क्या है। देखें, इसका कोई मसरफ़ नहीं है। ये एक मीट के लिए ब्रीड है बेसिकली। जो पुराने ज़मानों में रोड आइलैंड रेड और लाइट ससेक्स, रोड रेड की मादी और लाइट ससेक्स को के नर को आपस में क्रॉस कराया जाता था और उससे जो मेल निकलते थे उनको एज अ ब्रायलर यूज़ किया जाता था और जो मुर्गियाँ निकलती थी उनको अंडों के लिए रख लिया जाता था, क्योंकि पहले दिन ही सेक्स लिंक क्रॉस की वजह से ये सेक्स लिंक ब्रीड है तो नर और मादा वजाहत हो जाते थे और ये मीट के लिए ब्रीड यूज़ होती थी। लाइट से ये अंडों के लिए नहीं। अभी जो लोग इसको बेच रहे हैं और कह रहे हैं जी कि ये बहुत अंडे देती है, अगर फ़र्ज़ माल ये 200-250 अंडे देती है तो 250 अगर एक मुर्गी देती है तो उसका एक चूज़ा अगर 1500 या 1000 रुपये का बिके तो ये 2-2.5 लाख रुपए के एक मुर्गी के चूज़े बेचे जा रहे हैं। ये तो समझ से बाहर आता है। देखें, जो ब्रीडें 60-70 या 100 अंडे देती हैं उनकी प्राइस ज़्यादा होना तो कुछ समझ में आता है। दूसरी बात ये है कि ये जो ब्रीड है ये बेसिकली पाँव पे इसके बाल नहीं है और चंद अफराद इसको पसंद करते हैं। अगर आपका मकसद अंडे खाना है तो उसके लिए मिस्री गोल्डन रख लें या ऑस्ट्रल आप रख लें। और अंडों के लिए अगर आप लाइट से लेने का इरादा रखे हुए हैं तो ये बड़ी गलत बात है। अक्सर जो लाइट से जो मार्केट में दस्तयाब है या लोगों के पास खुसूसन फ्लाक की शक्ल में जो हैं मैंने वो देखे हैं, वो स्टैंडर्ड बर्ड नहीं है। वो सारे एक मीट वाली एक फ्रेंच ससेक्स लाइन थी जो सलमान पोल्ट्री ब्रीडर रावलपिंडी में एक ब्रीडिंग कंपनी थी, उन्होंने मंगाए थे और उन्होंने ये 35 रुपये का चूज़ा बेचा था। इसी ब्लड लाइन के वो सब लोगों के पास मौजूद हैं और ये बड़े अंडे देते हैं और बहुत बड़े साइज़ के हो जाते हैं, क्योंकि ये मीट वाली ब्रीड है और हैवी साइज़ होती है। ससेक्स ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं होते। बाकी इसका हेरिटेज होना और ना होना से येलो लेग का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, सफ़ेद टांगे होना ज़रूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो जिसकी भी सफ़ेद टांगे होंगी और वो स्टैंडर्ड बर्ड होगा। इसके लिए आप ब्रिटिश स्टैंडर्ड बुक या ग्रेट ब्रिटेन पोल्ट्री की वेबसाइट को चेक कर लें। वहाँ पे इसके स्टैंडर्ड भी दर्ज हैं, इसकी स्टैंडर्ड बर्ड और शो बर्ड की तस्वीरें भी दर्ज हैं। और ये बहुत बड़ा साइज़ का बर्ड नहीं होता, बहुत ऊंचा और ऐसा नहीं होता। ये दरमियाने साइज़ का बर्ड होता है, सीधी कमर के साथ और बड़ी खूबसूरत लेसिंग और दरमियानी कोम के साथ। ये मीट वाला बर्ड है, चौड़े और गहरे सीने के साथ। यहाँ पे आप जो भी लोग इसको ले रहे हैं, इतने कीमती ले रहे हैं, तो कल इनकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होगी। ये सिर्फ एक मीट वाली ब्रीड है। शो के लिए चंद अफराद इसको रखते हैं, चंद अफराद का शो के लिए स्टॉक है और इसकी मार्केट भी वैल्यू कोई नहीं है। मार्केट में भी पाँव के बालों के बगैर जो ब्रीडें हैं इनको नापसंद किया जाता है। पाकिस्तान में पाँव पे बालों वाली ब्रीडों को पसंद किया जाता है या सर पे क्रस्ट वाली ब्रीडों को। ये आर्जी तौर पे कुछ लोगों ने एक माजरत के साथ उन दोस्तों को बुरा लगेगा, लेकिन ये एक हकीकत है कि उन लोगों ने एक इसके ऊपर यूट्यूब की ढेरों ढेर वीडियो करके और लोगों को बताया है कि ये कुछ साल में 350 अंडे दे देती है और जनाब ये ऐसे है वैसे है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नॉर्मली एक नॉर्मल सी ब्रीड है। ससेक्स जो है इसको इस कदर ले के रखने का कोई ख़ास इसका पर्पज़ नहीं है, क्योंकि आप इसे देखेंगे तो ये कोई ख़ास फैंसियों में खूबसूरत जैसे ब्राह्मा या पोले या सिल्की ऐसी खूबसूरत तो नहीं है ये ब्रीड। बाकी हर एक की अपनी ज़ाती मर्ज़ी है, लेकिन ये प्राइस आर्जी तौर पे लोगों ने मसनूई तौर पे बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। लेते हुए एहतियात करें तो ये कुछ अरसे में नॉर्मली प्राइस पे आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।